परम कृपालु परम दयालु आनंद एवं सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के चरणाल बिंदों में प्रणाम करते हुए वंदन करते हुए परम मंगलमय परातम अखिलेश्वर करुणा वर्णालय भक्तवांचल कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी श्री वाल्मीकि लाल की जो बांग में श्री पूरी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जीव को ये भागवत कथा श्रवण करने को मिलती है। और जिंदगी का क्या भरोसा, क्योंकि महाराज ये जीवन तो किराए का घर है, आज नहीं तो कल खाली तो करना पड़ेगा। ध्यान रखना, आज करो या कल करो, करना तो है। फिर भी हम हमारा बना करके बैठे हैं। इसलिए जीवन में हमेशा भगवान की कृपा प्राप्त करते रहो और भगवान की कृपा मिल जाएगी ना तो जरूर ये 84 का चक्कर छूट जाएगा। हम भगवान को क्या अर्पण कर सकते हैं? ऐसी क्या वस्तु है हमारे पास जो हम भगवान को दे दें? तो महापुरुष कहते हैं कि संसार में अगर परमात्मा को देने के लिए है ना, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त किया है वो भगवान से ही प्राप्त किया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, है? तन भी तेरा धन भी तेरा, कहते तो सब हैं पर मानता कोई नहीं है। क्या सब यही कहते हैं कि तन भी तेरा है। भैया थोड़ा आगे चलो जाओ, हाँ पीछे काका जी बैठे जाते हैं। हाँ बस बोलो राम, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सद्गुरु भगवान की। तो भगवान को हम क्या भेंट रखें? हमारे पास क्या है? ऐसी क्या वस्तु है जो हम भगवान को भेंट में दे दें? श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। गाओ जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद गाओ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धालु की भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो, श्रद्धालु की भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो, भक्तों का बारंबार। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। इनका हो चाहे पर
सभी तुम्हारी माया है, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के हो, तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, गाओ मेरे साथ। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में हो, मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। तुम्ही सबके पिता हो, तुम्ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा, भाई बंधु रक्षक सखा। तुम सहायक मेरे दाता हो, तुम सहायक मेरे दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक, चींटी से लेकर हाथी तक, सबके सृजनहार हो, सबके सृजन। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, गाओ। भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब, ऋषि मुनि योगी जन सब, तुमसे ही बर पाते हैं, तुमसे ही बर पाते हैं। क्या राजा क्या रंग तुम्हारे, क्या राजा क्या रंग तुम्हारे। दर पर शीश झुकाते हैं, दर पर शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु, परम कृपालु परम कृपालु परम दयालु, करुणा के आधार हो। सदा रूपी भेंट हमारे मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में। जीवन के दो बानों में प्रभु, जीवन के दो बानों में प्रभु, तुम ही एक सहारा हो, तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, गाओ। श्रद्धा रूपी मंगल में स्वीकार हो, मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें, नमस्कार भगवान तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, भक्तों का बारंबार हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम, गाओ। श्री राम राम। राजा परीक्षित ने कहा,
कुछ पाप हमने जाने अनजाने में जो हो जाते हैं, उनके लिए जीव को क्या करना चाहिए? बोलो राम। तब यहाँ पर कितनी सुंदर बात बताई। जाने अनजाने में भी पाप होते हैं, पता है आप लोगों को? है? कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति 5 पाप रोज करता है। कितने करता है? हाँ, चाहे मैं हो चाहे थे हो। कितना पाप था? 5 डेली ना। हाँ महाराज, अब 5 पाप रोज भेगा था है महाराज, तो महीना ना कितना था? 150 है ले। और डोकरी रोज 150 महीना ना 150 पाप करे। बोलो राम। अब प्रत्येक व्यक्ति 5 पाप डेली करता है, तो महीने के 150 हो गए। 1 साल के कितने हो गए? 1800। हाँ बोलो, अब 1800 पाप हर साल आप भेगा कर लो महाराज। कितने? ये तो जाने अनजाने में हुए, वो भी जानबूझ करके नहीं किया आपने। कौन कह रहा है? राजा परीक्षित कह रहा है। क्या? तो इनका कोई उपाय? तो महाराज 5 पाप हुए कौन कौन से, ये तो बताओ पहले। सुबह उठे महाराज, सबसे पहले झाड़ू बारी तो करोगे, करते हो नहीं करते? हाँ तो करो। बोलो राम। है? पहला पाप हो गया। कितने ही जीव जंतु मर जाते हैं उससे। क्या? दूसरा महाराज, घर में जल तो भरोगे, पानी छानोगे, पानी छानने से, जल छानने से दूसरा पाप हो गया। तीसरा, रसोई तो बनाओगे ही बनाओगे, तो अग्नि जलाओगे ही जलाओगे। पहले तो चूल्हा जलता था, अब गैस जलती है, और अग्नि तो उस पर भी है। तो हमारा तीसरा पाप हो गया। क्या? चौथा पाप, बाजार हाट जाओगे ही जाओगे। हैं? तो बाजार हाट जाओगे तो पैरों से कितने ही जीव मर गए। कितने पाप हो गए? 4 हो गए। 5वां पाप महाराज, सांस तो लोगे ही लोगे। सांस ले बगैर तो छुटकारा ही नहीं है हमारा, और सांस नहीं ली तो छुटकारा ही हो गया फिर। बोलो राम। तो 5 पाप डेली हो गए हमारा, इसीलिए 5 पुण्य तो रोज करो कम से कम। 5 प्रास कहते हैं, 5 प्रकार के यज्ञ रोज करना चाहिए। क्या? ब्राह्मण के लिए तो कहते हैं महाराज, 5 आहुति जो रोज दे ब्राह्मण, वही ब्राह्मण है। क्या? ऐसा लिखा है। जीवन में हम 5 पुण्य करने का प्रयास करें रोज, कम से कम। जो जाने अनजाने में जो 5 पाप हो रहे हैं ना हमसे, उनको मिटाने का प्रयास करो। क्या? तब यहां पर कहा महाराज कि 5 पापों को मिटाओ। झाड़ू बुआरी लगाई महाराज, जीव मर गए। तो हम चींटियों को कुछ आहार डालने का प्रयास करें। दूसरा, गौ ग्रास निकालें। तीसरा महाराज, हमारे रोज भोजन बनाने में जो दोष होता है, हमारे घर से रोज कुछ ना कुछ भोजन किसी के लिए निकल जाए महाराज। क्या? चौथा, किसी गरीब दुखियारी को, दुखी व्यक्ति को हम कुछ देने का प्रयास करें। पर 5वां पाप महाराज क्या छूटेगा? 5वां पाप तो केवल भजन से ही छूट सकता है। श्वास श्वास बिच संत दास, राम नाम कर याद। तो 5वां पाप केवल भजन से ही छूट सकता है। गृहस्थ जीवन का नियम है कि जीवन में कहीं ना कहीं कोई अतिथि का भोजन हमारे घर से निकल जाए। अतिथि सत्कार हो, देवता का सत्कार हो, अतिथि का सत्कार हो। अतिथि भी देवता के समान है महाराज। कोई साधु संत हमारे घर भोजन कर जाए, कोई ब्राह्मण का भोजन निकल जाए महाराज। आजकल तो लोग सीधा भी नहीं निकालते महाराज, नहीं तो 15 दिन में एक बार तो सीधा निकालते थे लोग।
क्या, जिससे घर में हमेशा भोजन की कभी कमी नहीं रहती थी महाराज। क्या ऐसी पावन एक कथा आती है कि एक अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण बड़ा ही पढ़ा लिखा था, काशी से पढ़ कर के आया महाराज। जिंदगी का क्या भरोसा, आज है कल चली जाए, कुछ पुण्य कमा लो महाराज, ध्यान रखना। इसीलिए राजा परीक्षित, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस दिन आवाज दे दी महाराज, उस दिन निकलना पड़ेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सुंदर भजन का आनंद लेते हैं हम, उसके बाद में पावन कथा। हरि बोल। किराए का घर है जिंदगी, किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल। एक ना एक दिन तो खाली करना पड़ेगा, जिसे हम अपना बना बैठे हैं वो एक ना एक दिन छोड़ चला जाएगा। इसीलिए प्यार से सबको अपना बना ले, जिसका दर हो सके तो दुआ ले, प्यार से सबको अपना बना ले, जिसका दर हो सके तो दुआ ले। मत लगा गाग गाग नफरत की नादा, मत लगा नफरत की नादा, वरना तुझको ही जलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो। सबको प्यार से अपना बनाओ, नफरत की आग लगाओगे तो एक दिन उसमें खुद जल जाओगे, ये ध्यान रखना। रात के बाद होगा सवेरा, गाओ ना, रात के बाद होगा सवेरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनेरा, पाव फूलों पे पाव फूलों पे पाव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है,
एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ध्यान रखना, चाह करके भी चाहना नहीं रह जाएगी कि घर में तुम रह जाओ महाराज। ध्यान रखना, लोग कहते हैं सब मेरे सगे वाले हैं महाराज। जिंदगी में सगा कौन है हमारा? सगा तो केवल हमारी मौत है, और कोई सगे वाले नहीं है। ध्यान रखना, क्या जाने वाला चला गया पीछे, चाहे कुछ भी करते रहो, क्योंकि जहां उसका रिश्ता था ना, उसको वहीं वापस जाना है। ये ध्यान रखना। अजामिल नाम का वो प्रख्यात पंडित, आजा आजा, और देखो कहते हैं गलत संगत से भी जीव बिगड़ जाता है। ध्यान रखना, क्या काशी से पढ़ करके आ रहा था, अचानक गलत व्यक्ति के संपर्क में आ गया, गलत नारियों के संपर्क में आ गया, मन बिगड़ गया। कहते हैं गलत नारी का संग किया, प्रेम हो गया, और प्रेम में ऐसा डूबा महाराज कि उस नारी को घर में ला करके रख लिया। क्या? और जब घर में ला करके रखा, अब महाराज ब्राह्मण है तो कर्म कांड करने तो जाएगा ही। अब वो ठहरी महाराज बेविचारणी, गलत विचारों वाली नारी। अब उसे तो धन से प्यार है महाराज, तन से प्यार ही नहीं है। क्या? जो नारी केवल धन से प्यार करती है ना महाराज, उसका घर कभी नहीं बसता। ध्यान रखना, क्या केवल धन 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 धन। अरे कब तक धन करोगे महाराज? और अंत में क्या हो जाता है? निधन। अब तो वो नारी बार बार अजामिल को कहे जा भाई धन लेकर के आ कहीं से भी ला। अब वो पूजा पाठ करने जावे, काम ही उसका यही है। ब्राह्मण है, अब ब्राह्मण को कितनी दक्षिणा मिले? कभी ज्यादा कभी कम। घर जैसे ही आवे लौट करके, हमारा लौट करके आए तो वो पूछे, तो धीरे धीरे करके टेंशन बढ़ी। घर वाला तो कमा करके जैसे तैसे आवे, और घर वाली आते ही हम चालू हो जावे। भोजन परोसते परोसते आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो आया था, फलाना ठिकाना। और हमारा वो तो बेचारा धंधा पे से हारा तका आवे, टेंशन 50 उसके सिर में, और घर वाली 50 टेंशन चालू हुआ। भोजन कम परोसे हमारा, बातें ज्यादा परोसे। और हैं बोलो राधे राधे। अब वो भोजन करता करता हमारा उसका आधा पेट तो बातों से ही भर जावे। तो वो कहे ये तो रहने दे, अब हमारा तो पेट भर गयो। अब धीरे धीरे करके टेंशन इतनी बड़ी महाराज कि वो तो टेंशन में मदिरा पान करने लगा। और मदिरा पान करने लगा तो बुद्धि और बिगड़ गई, और महाराज ब्राह्मण होकर के अब चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। कई बार राजा के लोग पकड़ लेते पर छोड़ देते। वो अजामिल नाम का ब्राह्मण और आज बिगड़ गया महाराज पूरी तरह से। एक दिन महाराज द्वारका जा रहे, संत आए वृंदावन से और द्वारका जा रहे थे। रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा, और महाराज उनने सोचा शाम होने वाली है, लाओ कहीं कोई हरि भगत मिल जाए तो उसके घर भोजन कर लें। तो पेचके पे महाराज कुछ ऐसे दुष्ट व्यक्ति बैठे हुए थे जो साधु संतों से ईर्षा करते थे।
और कहते थे ये साधु संत पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, है? हाँ महाराज, हर किसी को संतों से प्रेम नहीं होता है, और जिसे संतों से प्रेम हो जाता है ना महाराज, संतों से प्रेम हुआ मीराबाई को महाराज। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। महाराज मोहन का रंग तो तब लगेगा, कृष्ण का रंग तब लगेगा जब रंगरेज से मिलोगे। रंगरेज कौन है? ये संत हैं महाराज, जो ये रंग लगा देते हैं महाराज। कहते अजामिल तो रोज की तरह महाराज चोरी चकारी करने निकल गया और अर्ध रात्रि में लौट करके आता था। उन बेच के पे चौटे पे बैठे हुए लोगों ने आज संतों के साथ मजाक कर दी। संतों ने पूछा, भैया यहाँ कोई हरि भगत रहता है क्या? हमारा भोजन करने का समय हो गया है। एक ने कहा, आज मौका अच्छा है, इन महात्माओं को मजा चखाते हैं, और सीधा अजामिल का घर बता दिया। वो पापी दुर्विचारी, और जब महात्मा उसके घर पहुंचे महाराज, पर वो नारी देखो, भले ही व्यभिचारिणी थी, बुद्धि खराब थी उसकी, परंतु जब भी महात्मा दिखते थे ना तो महात्माओं को नमस्कार करती महाराज। क्योंकि उसकी माँ कहती थी, बेटा हमारा कार्य गलत है, पर महात्मा दिख जाए तो प्रणाम जरूर करना। क्या? और अगर हम प्रणाम भी नहीं कर पाए ना तो कभी अपमान नहीं करना महात्माओं का। क्या? महात्मा दिखे और महात्माओं को नमस्कार किया महाराज। राम जी राम, बोलो राम जी राम। महात्मा ने कहा, बेटा क्या यही अजामिल का घर है क्या? कि हाँ हाँ, हम तो इसी को ढूंढ रहे थे। और क्यों महाराज, क्या हो गया? कि हमें तुम्हारे घर आज भोजन अल्प, आज भोजन करना है। महाराज वो नारी रोने लगी, धड़ 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 आंसू टपकने लगे। अरे महाराज, ये आपने क्या कह दिया? महाराज मेरी करनी अच्छी नहीं है, मैं आपको भोजन नहीं करा सकती, मेरा कार्य अच्छा नहीं है, मेरे हाथ का तो आप पानी भी नहीं पी सकते, मेरा ऐसा भाव है। तो उसने सत्य बात बताई, और सत्य बात बताई तो महात्मा ने कहा, देख अब तेरे घर आ गए हैं तो भोजन तो हम तेरे घर का ही लेंगे, पर इतना हो सकता है तू बना करके नहीं खिला सकती, कोई बात नहीं, एक काम कर दे, हमें बाजार से सूखा सामान मंगा दे, हम बना लेंगे और ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, पर भोजन तो आज तेरे घर का ही लेंगे हम। क्या? सज्जन के घर तो सब जाते हैं, सज्जन के पास तो सब बैठते हैं, पर दुर्जन को जो सुधारे वही तो महात्मा है महाराज। क्या? ठाकुर जी को भोग लगाया बना करके, रात्रि में वहीं विश्राम किया महाराज। कहते उस समय वो नारी गर्भवती थी। क्या? गर्भ पर साधु की छाया पड़ जाए महाराज तो कोई जीव महात्मा ही पैदा होता है, कोई भक्ति ही पैदा होता है। अर्धरात्रि को अजामिल आया। अजामिल जैसे ही आया महाराज, महात्माओं को देखा, कोई महात्माओं से ईर्ष्या बहुत करता था। ए बाबा उठो, ए महात्मा यहाँ कैसे बैठे हो, चलो। सारे महात्मा इकट्ठे हुए, खड़े हुए। अरे अरे कौन है भैया, कौन है? कौन है? मैं अजामिल। अरे हम तो तेरा ही इंतजार कर रहे थे, अच्छा हुआ तू आ गया। अब वो मदिरा पान किया हुआ धुत एकदम। अजामिल देख, तेरी घरवाली ने हमें भोजन तो करा दिया, ला अब दक्षिणा ला। है? क्योंकि बिना भोजन दक्षिणा के भोजन का फल नहीं मिलता महाराज। क्या? ला भाई दांत घिसाई ला फटाफट से। क्यों? है? लाओ। अजामिल हंसने लगा, ले दांत घिसाई दक्षिणा। महाराज अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे टीमटे कमंडल ये चिमटे नहीं छिड़ाए तुमसे, यही मेरी तरफ से भेंट मान लेना। ले ये तो और छीनने के चक्कर में है, देना तो दूर और ले रहा है। महात्माओं ने कहा, देख लेके तो जाएंगे हम कुछ ना कुछ, कुछ भी दे, पर भोजन की भेंट तो लेंगे हम तो। हाँ क्या? आहा, देखते ही देखते उसकी नारी हाथ जोड़ करके खड़ी थी।
महात्मा ने कहा देख तू कुछ देना नहीं चाहता तो कोई एक बात हमारी धारण कर ले कि क्या, कि देख तेरे घर में बच्चा बालक होने वाला है, कुछ भी अगर तू भेंट नहीं देना चाहता है तो हमारी एक बात स्वीकार कर ले, तेरे जो भी हो अगर बालक हो तो हमारा उसका नाम नारायण रख लेना, और हमारा बेटी हो गई तो ये नारायण ही रख लेना है? ठीक है महाराज आपकी बात स्वीकार कर ली, जाओ। महात्मा चले गए महाराज, और जैसे ही अंत समय आया, समय पूरा हुआ महाराज, उसके घर सुंदर बालक हुआ और बालक का नाम नारायण रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, सदगुरु भगवान की। दीजे अजामिल मद मांसाहारी, गणिकारत विषयाति भारी, कर्म करत तत्ति नहीं भयो, विषय संग आयु क्षण गयो। धीरे धीरे करके महाराज काया जीर्ण होने लगी और महाराज रोग ने शरीर को पकड़ लिया, खटिया पे पड़ा पड़ा करा रहा है, ए देवी, ओ देवी, ए देवी। अरे धना नहीं कह रही हो। अजामिल अपनी देवी को बुलावे, ए देवी सुन, अरे मने कोई पानी पिला देना, मारो गलो सूख रही है। वे तो सुने ही कोनी, वे तो अपने चर्चा में हाले। अब तो महाराज पाड़े छोरो खेलतो ने छोरा ना नाम कही नारायण 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 नारायण। अब हमारा बेटे ने तो सुना नहीं, और ऊपर वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान के पार्षदों ने सुन लिया। अरे भगवान को कहा प्रभु आज कोई भगत बुला रहा है, नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा जाओ जल्दी जाओ, और तत्काल भगवान के पार्षद आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इधर यमराज के दूत भी आए महाराज, एक तरफ तो कारे कारे खड़े हैं, दूसरी तरफ गोरे गोरे खड़े हैं। अब दोनों आपस में वो खटिया में पड़ा पड़ा देखे ये हो क्या रहा है? यम के दूत पकड़ ले जासी, जिनको मुंडो कारो रे। हैं? यम के दूत पकड़ ले जासी, जिनका मुंडा कारो रे। अब इधर दूत कहें कि हम लेके जाएंगे, इधर पार्षद कहें हम लेके जाएं, और वो कहे ये हो क्या रहा है? दोनों तो खिंचाई हो रही है मेरी तो। आहा, देखो बातें नहीं करो, चुपचाप। देखते ही देखते महाराज हुआ क्या, भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हें पता नहीं है, इसने अभी अभी नारायण बोला है। यमराज के दूत हंसने लगे, अरे 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 तुम तो गैला ही ठहरे थे तो। अरे नारायण को नहीं बुला रहा है, ये तो अपने छोरे को बुला रहा है। तब उन्होंने कहा अंत समय जमदूत ने घेरियो, राम नारायण सुत के हित तेजो। महाराज भगवान के पार्षद कहने लगे कि नारायण इसके बेटे का नाम नहीं है, नारायण तो हमारे प्रभु का नाम है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अजामिल पलंग पे पड़ा पड़ा सुन रहा है। देखते ही देखते महाराज दूतों को तो भगाया वहां से, और भगवान के पार्षद आज अजामिल को लेकर के गए हैं। जाने अनजाने में भी महाराज देखो भगवान का नाम लिया ना तो अजामिल का उद्धार हो गया। क्या? इसीलिए अपन अपने घर में अपने बालक बच्चों का नाम ऐसा रखे महाराज जिससे भगवान आ जाए। क्या? आजकल तो नाम ही ऐसे रखते हैं, चिंटू पिंटू स्विंटी पीटी खिटी, और कोई नाम है आजकल, डम्पी टम्पी कम्पी, कोई नाम है? एड़ा एड़ा नाम रखे लोग महाराज के आजकल उच्चारण ही नहीं हो गए। अब भगवान भी कहे बेटे पटकू के बेटे पटकू है। इसीलिए घर में अच्छे अच्छे नाम रखो महाराज, रघुवीर नारायण हरि, ऐसे सुंदर नाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब ऐसे सुंदर नाम होते हैं ना घर में, तब जाकर के कहीं जीवन में कल्याण होता है, ध्यान रखना। इसीलिए भगवान की कृपा प्राप्त करनी हो ना तो आप अच्छे अच्छे नाम बच्चों के रखने का प्रयास करो, और बच्चों का नाम जब अच्छा होगा ना कहीं भगवान हमें मिल ही जाएंगे, ध्यान रखना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेव